साल 2016 में आई आमिर खान की फिल्म दंगल तो सबने देखी, लेकिन आज हम आपको दंगल का जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। जी हां, नीमच के जावद में रहने वाले भरत की 4 बेटियां हैं। 2 बीघा खेत के साथ भरत अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहते हैं। घर के हालात ऐसे हैं कि करीब 2 महीने पहले ही यहां बिजली कनेक्शन मिला है और वो अभी अस्थायी तौर पर, लेकिन घर के हालात इन जज्बे के रास्ते में नहीं आए। भरत ने अपने खेत में ही प्रैक्टिस ट्रैक बनाकर चारों बेटियों को ट्रेनिंग दी। इस दौरान भरत को लोगों के ताने भी सुनने पड़े, लेकिन बेटियों को काबिल बनाने के उनके लक्ष्य में कभी कमी नहीं आई। साथ ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। आज उनकी चारों बेटियां अच्छे पोस्ट पर काम कर रही हैं। वहीं सबसे छोटी बेटी विक्रम यूनिवर्सिटी में से लॉन्ग जंप में नेशनल खेल कर आई हैं और पढ़ाई कर रही हैं। साथ ही वो भी देश सेवा में जाना चाहती हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। जो बेटियां हैं, बेटियों का ये मकान है, कच्चा है, ये टप्पर का है, ऊपर पत्थर डले हुए हैं। गांव से जो जावद शहर है उससे काफ़ी दूर मकान है और यहाँ लाइट की भी समस्या है। कुछ दिन पहले ही इनको लाइट की फैसिलिटी मिली है, लेकिन वो टेम्परेरी कनेक्शन है, जिसके चलते इनको भारी बिल भरना पड़ रहा है। कुछ तकनीकी समस्याएं भी रही। ये शुरुआत में जो लालटेन है इसमें भी इन्होंने पढ़ाई की। टीवी आज तक देखा नहीं इन्होंने, जो भी देखा बाहर देखा। और इनके हालात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह का इन माता पिता और बेटियों का संघर्ष रहा होगा। बेटियों की माता जी भी साथ में हैं। दीदी, क्या नाम है आपका और क्या सोचते हैं आपकी बेटियों की उपलब्धि पे आप? मेरा नाम है मधुबाला शर्मा। हाँ, कैसा लगता है बेटियों को लेकर आप अब ये नाम कमाए? अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे आप के लोगों के कुछ कहा आपको कभी? बहुत कहते हैं पर हमें ध्यान नहीं लगा है क्या कहते थे? कि शादी कर दो इनकी, पढ़ाओ मत ऐसे। अब कुछ कह रहा है कोई? कोई नहीं बोल रहे अब। अब क्या कहते हैं? अब तो अच्छा बोलते हैं वो। अच्छा बोलते हैं। हाँ। आपको कभी आया मन में कि यार ये अपने को रोकना चाहिए, लोग अपने को ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता? नहीं आया। नहीं आया। किस तरह की परेशानी हुई इनको संभालने में आपको? बहुत तरह की हुई। क्या क्या दिक्कतें आती थी और कैसे क्या मैनेज करते थे? भैया इनको लेके जाते थे सुबह, तो आप भी साथ सुबह उठते थे, क्या होता था? इनका सपोर्ट करते थे, खाना बनाना। अब अच्छा लग रहा है? हाँ, बच्चा है। तो जैसा कि माता जी ने बताया कि इनका भी पूरा साथ रहा और लगातार ये अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में जिस तरह पिता समर्पित रहे, माँ ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। विजित महाडिक, एनडीटीवी, नीमच। 2016 में आमिर खान की फिल्म दंगल आई थी। इस फिल्म में जो मुख्य किरदार था महावीर फोगाट का, जो कि एक पहलवान हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। उनकी बेटियां जो गीता, बबीता, 4 बेटियां थी। इन बेटियों के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी और पिता की जो समर्पण था इस फिल्म में, यह दिखाया गया कि पिता ने किस तरह से परिश्रम किया और बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। इसी तरह की एक और स्टोरी है जो नीमच जिले के जावद में है। यहाँ एक गरीब किसान पिता ने अपनी 4 बेटियों को इसी तरह का प्रशिक्षण दिया और उनकी हौसला अफजाई की। दंगल फिल्म से भी ये काफ़ी प्रेरित हुए और इसके बाद इस पिता के परिश्रम और बेटियों ने उनके सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और आज चारों बेटियां अलग अलग विभागों में काम कर रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही है। इन बेटियों ने अपने पिता के सपने को पूरा किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह उन्हीं बेटियों का घर है जो इस घर में रहती हैं और वे जो देश सेवा में लगी हुई हैं। कोई डिफेंस में है, कोई पुलिस में है और कुछ अभी स्पोर्ट्स में भी है। काफ़ी नाम इन बेटियों ने कमाया है। आज हम उन्हीं से चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरह से उनके पिता का समर्पण रहा और किस तरह से उन्होंने आगे तैयारी की। हमारे साथ शर्मा जी हैं। शर्मा जी जो इन बेटियों के पिता हैं। भाई साहब, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। जी सर। पहले तो बधाई, शुभकामनाएं, आपकी बेटियों ने नाम रोशन करा। तो आप अपना नाम बताइए पूरा पहले तो। मैं भरत कुमार शर्मा जावद से हूँ। आपकी कितनी बेटियां हैं और अभी क्या कर रही हैं? 4 बेटियां हैं सर मेरे। बड़ी बेटी कल्पना शर्मा है जो अभी असम राइफल्स में कार्यरत है जी, नागालैंड। दूसरी संजना शर्मा है, उसका अभी एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, जिसका जॉइनिंग लेटर आना बाकी है अभी जी। तीसरी का अभी बीएसएफ में फिजिकल क्वालिफाई हुआ है, इंदौर फिजिकल था उसका, फिजिकल क्वालिफाई किया है और अब उसका रिटर्न टेस्ट होगा। चौथी बेटी अनीता शर्मा है, जिसने उड़ीसा में अभी लॉन्ग जंप में नेशनल किया है विक्रम यूनिवर्सिटी से। जी।
किस तरह से आपको ख्याल आया कि अब बेटियों को आगे बढ़ाना है और किस तरह का आपने इस पूरा प्लान करा कि उनको किस तरह किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है? समाज में क्या है कि सर पुराने तौर तरीके से ये होता है कि लड़कियों के लिए लायक ढूंढना। मैंने ये सोचा है कि लायक ढूंढने से अच्छा है बच्चियों को लायक बना दो। बहुत बढ़िया। इसलिए क्या है कि मैंने उनको ये कि सेल्फ डिफेंस बनो, सेल्फ अपने पैरों पे खड़ी रहोगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने उनका शुरू से इसमें स्पोर्ट्स वगैरह में इसी में मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, किस तरह करी थी, क्या करते थे आप बच्चियों को ट्रेन करने के लिए? बच्चों को ट्रेन करने के लिए शुरू से मैंने इनको स्पोर्ट्स में और इसमें करा। और सवेरे 4 बजे मैं इसको उनको उठा के और विक्रम रोड पे, अपने पास में विक्रम रोड है, वहाँ पे रनिंग के लिए ले जाता था। और खाने के लिए उनको डाइट में मैं साथ में चुकंदर ले जाता था, तो वो चुकंदर खिलाता था। ये वास्तविकता है इसमें, इसलिए मैं चुकंदर खिलाता था। इनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि इनमें प्रोटीन्स वगैरह अच्छे मिलते हैं तो बच्चे अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, तो मैं खिलाता था। और लॉन्ग जंप के लिए मैंने अपने खेत पे ही वो ट्रैक बनाया था लॉन्ग जंप के लिए, जो अभी बड़ी वाली गुड़िया का सिलेक्शन होने के बाद में मैंने खेत की जुताई उताई करके बंद कर दिया है। और बाकी रनिंग करने के लिए अभी ये ग्राउंड पे जाते हैं। अच्छा, कब से, कितने साल से ये प्रक्रिया शुरू करी और बच्चों का रिस्पांस कैसा रहा है उनपे? ये 2006-07 से तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। इनको एक कन्फर्म हो गया कि हाँ इनको अब वर्दी चाहिए, चारों को वर्दी ही पहनना है। और इन्होंने इनकी इच्छा भी जाहिर कर दी इन्होंने कि अब सर पापा मेरे को वर्दी ही पहनना है हमें। इसलिए मैंने कहा कि चलो वर्दी पहनने के लिए तो स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रांग होना पड़ेगा। कुछ मेरे को बहुत ताने सुनने पड़े समाज की ओर से कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये कोई है रहने का तरीका नहीं है, ये लड़कियां ऐसे नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनाना चाहता था इनको, तो बस। हाँ, तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बेटियों के लिए कई बार उनको ताने भी सुनने पड़े, लेकिन आज ही उन्हीं बेटियों ने ही उनका नाम रोशन कर दिया है। क्या नाम बेटा आपका? अनीता शर्मा। कब, थोड़ा खड़े हो जाओ आप। अभी क्या कर रहे हो आप? अभी मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। तो उसके अलावा क्या कर रहे हैं आपका अभी स्पोर्ट्स वगैरह में क्या चल रोज रहा सुबह उठ के रनिंग करने जाते हैं, और अभी जो कॉलेज के गेम्स होंगे उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। है? ये बताइए कि ये जो पापा की ट्रेनिंग रही, कब से शुरू करी आपने और किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा आप लोगों को? मैंने तो बचपन से शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझसे पहले मेरे पहले से दीदी सब करते आ रहे थे, तो मैंने कहा आप करनी है पापा। तो पापा की डांट पहले दीदियाँ खा रही थी, अब मुझे भी खाना है। कैसा लगता था शुरू में जब पापा उठाते थे, करते थे? ऐसा बुरा लगता था कि ऐसा सुबह उठना पड़ता है, सब तो सोते हैं और हमको उठाते हैं पापा, ऐसा। पर फिर पापा डांटते थे तो फिर अपने आप दौड़ने चले जाते थे। अभी मेरा एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, और अभी और भी तैयारी चल रही है मेरी प्रिपरेशन। मुझे और भी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये पूरे जो पापा की ट्रेनिंग रही, किस तरह से ट्रेनिंग होती थी और क्या क्या सुबह से शाम तक आप करते थे, किस किस तरह की परेशानी आई? मतलब जो बच्चों को सबको सुविधाएं मिलती है, वो सुविधाएं हमारे घर में नहीं है इतनी। और जो भी बच्चे जैसे जो भी मतलब अच्छा, हमारा घर भी इतना अच्छा बनाया हुआ नहीं है, और टीवी भी हमने कभी टीवी नहीं देखी आज दिन तक घर में। ऐसी कोई लाइट की भी सुविधा नहीं है हमारे पास में। फिर भी पापा ने हमको बहुत मोटिवेट किया है। और फिजिकल के लिए हम सुबह जल्दी 4 बजे उठाते थे पापा, और रनिंग करने के लिए लेके जाते थे। उसके बाद में हमारे गाय वगैरह है, तो उसका दूध वगैरह हमको निकालना भी आता है सब। और सब वही दूध पीते हैं, दही वही खाते हैं, और घर का ही खाना डाइट में लेते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह जाते थे आप लोग, तो पापा साथ में जाते थे क्या? वो भी दौड़ते थे, क्या होता था? पापा भी जाते थे। पापा का एक्चुअली वो कमर का ऑपरेशन हो रखा है, तो वो साइकिल लेके चलते थे हमारे साथ में, और हम रनिंग करते थे। कितना किलोमीटर रोज जाते थे? हम कम से कम 5 से 7 किलोमीटर रोज रनिंग करते थे। और बाकी क्या, हाई जंप, लॉन्ग जंप की उसकी बाकी प्रैक्टिस कैसे, कहाँ होती थी? बाकी जो ग्राउंड है, पहले तो हम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बार नीमच भी जाते थे, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वगैरह ऐसा नहीं था। और फिर इसके बाद में अभी मैंने एमपी पुलिस की जो प्रिपरेशन की है, वो अपने दशहरा मैदान में यहाँ ग्राउंड है, तो और लॉन्ग जंप का भी कुछ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवाई थी, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी है लॉन्ग जंप। अच्छा, आपकी 2 दीदियाँ जॉब में हैं, तो वो उनसे कुछ मोटिवेशन मिला आपको? हाँ, मेरी बड़ी जो सिस्टर है उसकी, मतलब पहले तो हम सभी साथ में तैयारी कर रहे थे चारों। फिर जब दीदी की जॉब लगी तो हमको और ज़्यादा हम और मोटिवेट हो गए कि नहीं, हमको अब तो हमको वर्दी चाहिए ही सबको।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं कि आप और आगे बढ़ें। तो ये थे जो दंगल फिल्म की तर्ज पर यहाँ सक्सेस की स्टोरी साबित करने वाली बेटियां और उनके माता पिता। निश्चित तौर पर बात सही है कि माँ बाप से अपेक्षाएं बेटियों को काफ़ी होती है और माँ बाप को भी बेटियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए और वही चीज़ यहाँ इन बेटियों के पिता ने की और अपनी बेटियों को कम नहीं आंका और साथ ही साथ बेटियों ने भी अपने पिता के सपने को साकार किया। विजित महाडिक, NDTV, नीमच।